वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। न्यूरोएंडोक्राइन रेगुलेशन की हम बात कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम ओवेरियन में फॉलिकुलर डेवलपमेंट, ल्यूटियल डेवलपमेंट देख चुके थे। फॉलिकुलर डेवलपमेंट में प्राइमरी oocyte तक का जो डेवलपमेंट का प्रोसीजर है वो बिफोर बर्थ का था। उसके बाद हम बात की थी हमने ल्यूटियल फेज की, जब ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte रप्चर हो जाता है एट द 14th डे ड्यू टू द LH सर्ज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इफेक्ट में, तो ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद कार्पस ल्यूटियम का जो फॉर्मेशन होता है वो प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए नेक्स्ट फेज में जाके वहाँ अपना जो रोल है उसको कंप्लीट करता है। इसी चेन में हम आज आगे बात करेंगे ओवेरियन हार्मोन की। तो यहाँ फीमेल हार्मोन की बात कर रहे हैं, ओवेरियन हार्मोन। तो ओवेरियन हार्मोन में बेसिकली यहाँ 4 टाइप्स के हार्मोन होते हैं। पहला एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा हार्मोन है यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन के बाद में रिलैक्सिन, और एक हार्मोन है यहाँ पे कुछ अमाउंट में एंड्रोजेंस भी यहाँ होते हैं जो ज़्यादा अफेक्ट नहीं डालते क्योंकि इनका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, और टेस्ट जो भी मेल हार्मोन्स होंगे वो अपने दूसरे फॉर्म में होते हैं, यानी प्रीकर्सर फॉर्म में यहाँ दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम ओवेरियन हार्मोन्स की बात कर ले, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम एस्ट्रोजन की। तो एस्ट्रोजन का सीक्रेशन होता है यहाँ बेसिकली फॉलिकुलर सेल से, और ये फॉलिकुलर सेल्स किसके रेगुलेशन में? FSH, नाम ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो फॉलिकुलर सेल को स्टिमुलेट करता है किसकी सीक्रेशन के लिए? एस्ट्रोजन के सीक्रेशन के लिए। तो फॉलिकुलर सेल्स FSH के अंडर रेगुलेशन में, और ये FSH काम करता है एडिनो हाइपोफाइसिस, और एडिनो हाइपोफाइसिस को रेगुलेट करेगा हाइपोथैलेमस। और कौन सा हार्मोन? थैलेमस, GnRH, वही गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और जो किस पे वर्क करता है? GTH पे। और GTH के 2 फॉर्म हैं, LH और FSH, और इन दोनों को कलेक्टिवली गैमीट काइनेटिक हार्मोन भी हम कहते हैं। तो जो GnRH है वो GnHR हाइपोथैलेमस के थ्रू एडिनोहाइपोफिस को कंट्रोल करेगा, जो एडिनोहाइपोफिस FSH को रिलीज करेगा, और FSH फॉलिकुलर सेल को स्टिमुलेट करेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। दूसरा, इसका कुछ अमाउंट सीक्रेट होता है कॉर्पस ल्यूटियम से। किससे? कॉर्पस ल्यूटियम से। लेकिन हम ये जानते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम से चीफली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ही सीक्रेट होता है। कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन कुछ अमाउंट में यहाँ कॉर्पस ल्यूटियम भी एस्ट्रोजन सीक्रेट करता है। और इसके अलावा आफ्टर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर इम्प्लांटेशन जो प्लासेंटा है वो प्लासेंटा भी एस्ट्रोजन को रिलीज करता है। तो मेन जो कंसंट्रेशन है, जो मेन अमाउंट है, वो फॉलिकुलर सेल्स सीक्रेट करेंगी अंडर द रेगुलेशन ऑफ FSH। उसके साथ में कुछ अमाउंट कॉर्पस ल्यूटियम और कुछ अमाउंट प्लेसेंटा भी इसको रिलीज करता है। किसको? एस्ट्रोजन को। अब जो एस्ट्रोजन है वो बेसिकली फीमेल्स में, फीमेल्स एस्ट्रोजन यहाँ नॉर्मली 4 टाइप्स का होता है। कितने टाइप का होता है? 4 टाइप। E1, E2, E3 एंड E4। इसको कहते हैं हम एस्ट्रॉन। क्या कहते हैं? एस्ट्रॉन। इसको कहते हैं एस्ट्रेडियोल। इसको कहते हैं एस्ट्रियोल, और इसको कहते हैं हम एस्टेट्रॉन। इसको क्या कहते हैं? एस्टेट्रॉन। तो यहाँ ये एस्ट्रोजन के 4 टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ जो हमारे सिलेबस में है वो 2 टाइप है, और इसमें भी जो मेन हार्मोन है
वो E2 है और उसे कहते हैं एस्ट्रेडियोल। तो इस तरह से फीमेल्स में जो एस्ट्रोजन है मैमल्स में वो 4 टाइप्स का होता है, एस्ट्रॉन, E1, एस्ट्रेडियोल, E2, E3, एस्ट्रियोल और लास्ट है E4 जिसे कहते हैं एस्टेट्रॉन। तो इस तरह से 4 हार्मोन एस्ट्रोजन के यहाँ 4 फॉर्म दिखाई देते हैं। अब हम बात करें इनका केमिकल स्ट्रक्चर की, तो केमिकली जो एस्ट्रोजन है वो स्टीरॉयड नेचर के होते हैं। किस नेचर के होंगे? स्टीरॉयड नेचर के। तो इनका सोर्स क्या होगा? जितने भी स्टीरॉयड नेचर के हार्मोन हैं उनका सोर्स होता है कोलेस्टेरॉल, और कोलेस्टेरॉल ब्लड में देखने को मिलता है और इसका फॉर्मेशन हेपेटिक यानी लिवर में होता है लिपिड्स के थ्रू, लाइपोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू। तो जो लाइपोजेनेसिस की प्रोसेस है उसके थ्रू क्या होगा, यहाँ कोलेस्टेरॉल स्टीरॉयड नेचर के हार्मोन बनाएगा, जिसमें हमारा पहला एग्जांपल है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन क्या हुआ? स्टीरॉयड नेचर का हार्मोन हुआ, और स्टीरॉयड नेचर का हार्मोन होने के कारण यहाँ जो चेन मिलेगी, यहाँ C18 कार्बन की चेन मिलती है। और इसमें अगर हम बात करें एस्ट्रेडियोल की यानी E2 की, तो यहाँ जो E2 होगा वहाँ ये चेन हमें केमिकल स्ट्रक्चर में इस तरह दिखाई देगी। ये एक लास्ट में 5 कार्बन की चेन होगी, यहाँ पे ये मैथिल ग्रुप होगा और यहाँ पे ये अल्कोहल ग्रुप होगा, और ये इस तरह से। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो स्ट्रक्चर है वो है एस्ट्रेडियोल की। अल्कोहल यहाँ होता है तो एस्ट्रेडियोल का। अगर हम बात करें एस्ट्रियोल की जिसे E1 कह रहे हैं, तो एस्ट्रियोल में इस तरह से ये कार्बन और यहाँ ये कार्बन, यहाँ इस तरह से ये, यहाँ मैथिल और यहाँ O। तो यहाँ अल्कोहल जैसी स्ट्रक्चर, अल्कोहल यहाँ जुड़ा नहीं होता, और इसी के साथ ही जो ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाती है हमारी E1, जिसे हम कहते हैं एस्ट्रॉन। क्या कहते हैं? एस्ट्रॉन। तो जो एस्ट्रोजन है उस एस्ट्रोजन को बेसिकली हमारे सिलेबस में 2 फॉर्म में, जो मेन फॉर्म है जिसमें एस्ट्रॉन और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसी को ही हम स्टडी करेंगे बायोसिंथेसिस में, जिसे कहा है एस्ट्रेडियोल, जो कि स्टेरॉयड नेचर का 18 कार्बन कंपाउंड है जिसे E2 भी कहते हैं। तो आगे चल के हम इसको स्टडी करेंगे। तो आगे हम बात करेंगे इसकी रोल की कि भाई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में या जेनिटल ऑर्गन में फीमेल्स में एस्ट्रोजन का क्या रोल प्ले करता है। तो ये बात हमारी समझ में आई। फॉलिकुलर सेल्स, कॉर्पस ल्यूटियम और प्लेसेंटा की थोड़ी रिलीज होगा, स्टेरॉयड नेचर का है, कोलेस्ट्रॉल से डेराइव होता है, और इसमें मेनली एस्ट्रेडियोल इसका मेन रोल होता है। आगे बात करें हम इसके फंक्शंस की। फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन के फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले ये जो इसके काम होंगे, ये काम करेगा अपने एक्सेसरी जेनाइटल ऑर्गन्स पे। किस पे काम करेगा? ये अपने एक्सेसरी जेनाइटल ऑर्गन्स पे। और एक्सेसरी जेनाइटल ऑर्गन्स पे जैसे कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती हैं, जैसे एक यूटेरस है, तो यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम होता है, एंडोमेट्रियम, ये यूटेरस की वॉल है, मायोमेट्रियम के नीचे एंडोमेट्रियम होगा, और उस एंडोमेट्रियम को ये कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू हाईली वेस्क्युलराइज्ड कर देगा, बहुत ज़्यादा संवहनी बना देता है। और संवहनी इसलिए बनाता है क्योंकि जो फीटल पार्ट और यूटेराइन जो वॉल है उनके बिटवीन जो कनेक्शन होगा वही कनेक्शन क्या कहलाएगा? प्लासेंटा। तो प्लासेंटा बनेगा, उस प्लासेंटा का रोल ही क्या होगा? जो न्यूट्रिटिव मटेरियल है और एक्सक्रीटरी मटेरियल, इनका एक्सचेंज।
तो न्यूट्रिटिव मटेरियल तो यहाँ से यहाँ और एक्सक्रीटिव मटेरियल यहाँ से यहाँ, तो इसका जो एक्सचेंज है, जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को, उस काम को पूरा करने के लिए ये इस एंडोमेट्रियम में बहुत ज़्यादा अमाउंट किसका होना चाहिए, ब्लड वेसल्स का, ब्लड का, प्लाज्मा का, तो लिम्फ का। तो यहाँ हाई अमाउंट में ब्लड टिश्यू का डिपोजिशन, यहाँ एक्यूमुलेशन हो जाता है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा अति संवहनी हो जाती है और यही लेयर कहलाती है एंडोमेट्रियम। और ये किसके अंडर कंट्रोल में, एस्ट्रोजन के अंडर कंट्रोल में इसका फॉर्मेशन होता है। तो यूटेरियन वॉल को ये काफ़ी डेवलप कर देता है आगे फ्यूचर के लिए जो भी काम होंगे। नेक्स्ट है नंबर सेकंड, वेजाइना। जो वेजाइना होती है, उस वेजाइना का जो इनर लेयर है, इनर लेयर वो बनी होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम के, और उस क्यूबॉइडल एपिथेलियम को लेयर्ड कर देता है और लेयर्ड करने की वजह से वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाती है, बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं और इसी प्रोसेस को कहते हैं कॉर्निफिकेशन। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कॉर्निफिकेशन। तो वेजाइना की जो इनर लेयर है उसको क्यूबॉइडल एपिथेलियम की होती है, उसे ये मल्टी लेयर्ड कर देता है जिससे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बन जाता है और यही प्रोसेस कहलाता है कॉर्निफिकेशन। तो कॉर्निफिकेशन के लिए भी एस्ट्रोजन रेस्पॉन्सिबल होता है। नंबर थर्ड, जो मेमोरी ग्लैंड हैं, मेमोरी ग्लैंड, उन मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए भी एस्ट्रोजन का अपना इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि यहाँ जो एडिपोज टिश्यू है या फैटी जो लेयर है वो डिपॉजिट हो जाती है और वो डिपॉजिट हो गई फ्यूचर के लिए क्या करेगी, जो लैक्टोजेनिक हार्मोन होगा उसके अंडर कंट्रोल में मिल्क का प्रोडक्शन और साथ में सीक्रेशन करेगी। तो उसके इन फ्यूचर के डेवलपमेंट के लिए मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है अंडर द कंट्रोल ऑफ एस्ट्रोजन। क्लियर है, फैटी लेयर्स का फॉर्मेशन यहाँ चालू हो जाता है और वो धीरे धीरे साइज में भी एनग्रो करने लगते हैं। उसके बाद नंबर 4 है, ये आफ्टर मेमोरी ग्लैंड के बाद यहाँ फैलोपियन ट्यूब की, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब जैसा हम जानते हैं ये किसका, कौन सी जगह है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन की जगह है। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन की जगह है तो फैलोपियन ट्यूब को इनर सरफेस से ये ग्लैंडुलर बना देता है। क्या बना देता है, ग्लैंडुलर, और ये हेयरी भी हो जाता है, जिससे जो फर्टिलाइज्ड जो ओवम है यानी जो जाइगोट बन चुका है वह जाइगोट आगे जाके यूटेरस पे जाके प्लासेंटा बना के वहाँ फिक्स हो जाए। तो इस वजह से फिक्स तो फाइनली जो हेयरी जो स्ट्रक्चर है वो इसको इम्प्लांट करने में सहायक होती है, यानी जो प्लासेंटा है उस प्लासेंटा को यूटेरिन वॉल पे इम्प्लांट कर देगी और उसको ग्लैंडुलर भी बना देती है, जिसकी बात हम थोड़ी देर बाद करेंगे। यानी वहाँ से एक म्यूकस रिलीज होगी, वो प्रोजेस्टेरोन के अंडर कंट्रोल में रिलीज होती है और वो क्या करती है, जो ग्रोइंग जो जाइगोट है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से जो ये फंक्शंस हैं एसेशियल जेनिटल ऑर्गन पे ये एस्ट्रोजन के हैं, जैसे यूटेराइन में एंडोमेट्रियम हाईली वेस्कुलराइज करना, वेजाइना को इलर लेयर यानी जो क्यूबिडल एपिथेलियम होती है उसको मल्टी लेयर्ड करके स्ट्रेटिफाइड करना यानी कॉर्निफिकेशन करना, उसका मेमोरी ग्लैंड्स हैं उसका प्रॉपर डेवलपमेंट करना फॉर लैक्टेशन के लिए नियर फ्यूचर के लिए, और जो फैलोपियन ट्यूब है उस फैलोपियन ट्यूब को ग्लैंडुलर और हेयरी भी बनाए रखना। आगे हम इसी रेफरेंस में अगर हम आगे बात करें एस्ट्रोजन की, तो जो एस्ट्रोजन है उसका जो सिंथेसिस है वो कोलेस्ट्रॉल के थ्रू होता है, क्योंकि वो स्टीरॉइड नेचर का हार्मोन है और स्टीरॉइड नेचर का हार्मोन है तो यहाँ जो स्टीरॉइड्स हैं या कोलेस्ट्रॉल है या तो ब्लड प्लाज्मा के थ्रू आएगा या एसीटेट के थ्रू इसका सिंथेसिस होगा। तो मेन रोल किसका है यहाँ, कोलेस्टेरॉल का है। ये कोलेस्ट्रॉल है आपका और ये कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल से आएगा या तो ब्लड के साथ, प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल
प्रोजेस्टेरॉल, या इसका एसीटेट से सिंथेसिस होगा, एसीटेट सिंथेसिस। ये कोलेस्टेरॉल आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा ये प्रोग्नेनोलॉन में। प्रोग्नेनोलॉन आगे जाके ये बनाएगा यहाँ पे 17 हाइड्रोक्सी प्रोग्नेनोलॉन, और यहाँ से ये बनाएगा प्रोजेस्टेरॉन। फिर ये आगे जाके यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन में। तो ये जो पाथवे है, ये पाथवे याद करना जो हमने बात की थी टेस्टोस्टेरोन के बायोसिंथेसिस की, वहाँ सेम पाथवे है। अब फर्दर जो डिफरेंशिएशन होगा वो यहाँ से चालू होगा, यानी 17 हाइड्रोक्सी प्रोग्नेनोलॉन और 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन। अब यहाँ जो 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन है वो DHAE डी हाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन, डी हाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन से ये रिएक्ट करके साथ में एंड्रोस्टेनिडियोन बनाएगा, और वो आगे जाके E1 जिसे एस्ट्रोन कहा था हमने इससे पहले का, और आगे जाके यहाँ बनाएगा ये टेस्टोस्टेरॉन, और दोनों ही कंबाइन करके ये E2 का फॉर्मेशन कर लेंगे। और इसी E2 को हमने क्या कहा है, एस्ट्रेडियोल कहा है। इसी E2 को हमने क्या कहा है, एस्ट्रेडियोल। तो ये जो बायोसिंथेसिस है एस्ट्रोजन में भी किसका जो मेन फंक्शन है, एस्ट्रेडियोल का। तो यहाँ तक का बायोसिंथेसिस सेम एंड्रोजन्स की तरह था। याद करना टेस्टोस्टेरोन में वही कोलेस्टेरॉल, इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, लाइपोजेनेसिस के थ्रू लिवर में। प्लाज्मा कोलेस्टेरॉल, एसीटेट का सिंथेसिस ये प्रोग्नेनोलॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके फर्दर दो यहाँ प्रोडक्ट बनेंगे हमने को 17 हाइड्रोक्सी प्रोग्नेनोलॉन और प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन फर्दर कन्वर्ट होगा 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन में, और यहाँ से अलग एक पाथवे चालू होगा जहाँ इसको कहेंगे हम DHAE डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन, DHEA डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन, और यहाँ एंड्रोस्टेनिडियोन आपस में कंबाइन हो गए। एस्ट्रॉन, इसका नाम क्या है, एस्ट्रॉन, और इसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये फर्दर ये रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करेंगे, एस्ट्रेडियोल का ये अंततः फॉर्मेशन कर देंगे। तो इस तरह से ये किसका बायोसिंथेसिस है, बायोसिंथेसिस ऑफ E2 या एस्ट्रेडियोल, जो क्या है, चीफ एस्ट्रोजन है, जिसे E2 भी कहा है। ये क्या है, चीफ एस्ट्रोजन। तो आज हमने बात की न्यूरो एंडोक्राइन रेगुलेशन में ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन की, उसके इफेक्ट की जेनिटल ट्रैक्ट्स में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स में। उसके बाद हमने इसके बायोसिंथेसिस की और इसके टाइप्स की बारे में बात की, जहां एस्ट्रॉन, एस्ट्रेडियोल, एस्ट्रियोल और एस्टेरॉन की बात की। आगे हम नेक्स्ट ओवेरियन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन और एंड्रोजन्स को स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।